ओम शांति। अभी हम सब ने अपने फरिश्ते स्वरूप का अनुभव किया। फरिश्ता सदा हल्का होता है और चमकता हुआ होता है, तो फरिश्ते सदा जागती ज्योत होते हैं, उनकी आंखें बंद नहीं होती, सदा हल्के होते हैं, लाइट स्वरूप, माइट स्वरूप। और आज तो प्यारे बाबा ने साथ में हमें डायमंड भी कहा है, क्योंकि बाप दादा के महावाक्य ये उस समय के हैं जब डायमंड जुबली मनाने की तैयारियां चल रही हैं। 60 वर्ष हो गए हैं। 95 की बात है ये, 31 दिसंबर। और 36 में, 1936 में आरंभ हुआ था ना बाबा का यज्ञ। तो 60 वर्ष को बहुत उमंग उत्साह के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बाबा हमसे क्या चाहते हैं कि वो सेलिब्रेशन तो आसान है, परंतु पहले हम स्वयं अपने आप को ऐसा चमकता हुआ तैयार कर ले। तो बाबा ने कहा, मैंने देखा कईयों की चमक कम है, कईयों की और कम है। तो फरिश्ता तो या डायमंड भी कहो, डल डल हो तो उसकी क्वालिटी क्या होती है, घट जाती है, बड़ा फर्क पड़ जाता है। कई लाखों से थोड़े से पैसे में रह जाती है उसकी वैल्यू। तो बाबा तो आप सबको बहुत वैल्यूएबल डायमंड बना रहा है, बेदाग चमकता हुआ हीरा। तो यज्ञ की स्थापना ब्रह्मा बाप ने की, तो ब्रह्मा बाप को भी साथ में, भले उस समय बाबा अव्यक्त रूप में हैं 1995 में जब अव्यक्त बाप दादा का आना हुआ, लेकिन उस समय जिनकी ये डायमंड जुबली मनाई जा रही है वो तो सभी वही आत्माएं हैं जो बाप दादा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ साकार में अपना रोल प्ले करती आई। यज्ञ की स्थापना के समय समर्पित हुई, जिनको 60 वर्ष हो गए उस समय 95 में। तो शुरू से ही आई ना। तो ब्रह्मा बाबा के साथ साथ उन्होंने तपस्या की। तो बाबा ने वो भी याद किया है कि देखो आप सबको बाबा भी फरिश्ता स्वरूप है, लेकिन बाबा का साकार स्वरूप भी याद आ रहा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने ही साकार रूप में पालना दे करके ऐसा बनाया, जो इतना देखो इस कार्य को, यज्ञ को बाबा अपने होते हुए आगे बढ़ा कर गया, जो उसकी इतनी धूमधाम से डायमंड जुबली मनाई जा रही है, जिसमें देश विदेश के सभी लोग हैं। इतना बड़ा परिवार बन गया। तो उसकी फाउंडेशन तो साकार रूप में निमित्त कौन थे? ब्रह्मा बाप। तो बाबा दादियों को देखते हुए वो याद कर रहे हैं कि देखो ब्रह्मा बाप भी तो याद आ रहा है ना, फाउंडेशन तो बाप के द्वारा डली ना साकार में। शिव बाबा तो है ही, वो तो तब भी थे, अब भी, आज भी है। ब्रह्मा बाबा भी साथ आज भी है, बाप दादा है, लेकिन उस समय तो साकार रूप में थे। तो बाबा ने स्वयं को कितना शिव बाबा की नॉलेज से फरिश्ता बना लिया, तभी तो अव्यक्त हुआ। फरिश्ता स्वरूप बन गया, तैयार हो गया, संपूर्ण हो गया, तो अव्यक्त हो गए। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आप फरिश्तों की भी चमक बढ़ी हुई होनी चाहिए। तो अपना वो फरिश्ता सदा लाइट वाला, माइट वाला,
रूप इमर्ज करो। तो बाबा ने कहा प्यार से डायमंड जुबली मनाओ, फरिश्ते स्वरूप में रहो, और बाबा का बहुत प्यार है आप बच्चों के साथ। बाबा आपको देखो कितना चमकता हुआ बना रहा है। इतना बाबा के दिल में हमारे लिए अरमान है कि मेरे बच्चे इतने चमकते हुए बन जाए। तो उसी अनुभव में बाबा कहते हैं रहो।